चलिए आज 2-3 क्रियाएं हम वो बताते हैं जो व्यक्ति बिस्तर से भी नहीं उठ सकते तो उनको ऊर्जावान बनाए और फिर वो बिस्तर से उठने लायक हो जाएं। जब उठने लायक हो जाएंगे तो चलने लायक भी हो जाएंगे, दौड़ने लायक भी हो जाएंगे, पुरुषार्थ करने लायक भी हो जाएंगे। यात्रा वहीं से शुरू होती है जिस स्टेशन पर, जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं। पहली सीढ़ी से यात्रा शुरू करेंगे तो हम छत तक भी चढ़ जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर छत की ऊंचाई देख करके, सीढ़ियों की लंबाई देख करके हम ये सोचें कि ये तो अपने बस का नहीं लगता, तो ये हमारी सोच है, ये यथार्थ नहीं है। श्वास प्राण का वाहक है। प्राण से ही हम प्राणवान कहलाते हैं। जिसकी जितनी प्राण शक्ति मजबूत है उतना ही वो सब तरह से मजबूत है। सब तरह से कह रहा हूं, इसलिए दिखाई देता नहीं प्राण, परमात्मा भी नहीं दिखाई देता, वो व्याप्त है। अलग अलग स्थानों पर जो प्राण हैं हमारे, उनके अलग अलग नाम भी दे दिए हैं। वो एडवांस साधकों के लिए हैं, क्योंकि जो बिस्तर पर पड़ा है अभी अपने शरीर को ही जिंदा रखने की कोशिश में लग रहा है, लड़ाई में लग रहा है, वो उसको क्या समझेगा, और ना उसको जिज्ञासा होगी, ना उसको बताने में कोई समझदारी है। लेकिन ये सच है कि जब किसी व्यक्ति का सांस आना बंद हो जाता है, सांस चलना बंद हो जाता है, तो हम लोग आम भाषा में कह देते हैं कि इसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। इतना निकट से जुड़ा हुआ है श्वास और प्राण। प्राणायाम उस श्वास के माध्यम से प्राण तक पहुंचने का एक बड़ा सहज सा रास्ता है, और ऋषियों ने इसके द्वार हर किसी के लिए खोले हैं। श्वास के माध्यम से हम प्राण को छू सकते हैं और उस प्राण की शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए जब प्राणायाम भी सिखाते हैं, आसन भी सिखाते हैं, तो श्वास के बारे में बताते हैं कि श्वास को कैसे कंट्रोल करें। हालांकि हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे शरीर को के शरीर ज़मीन पे पड़ा है और वो जिंदा है लेकिन जीवंत नहीं है। प्राण शक्ति उसकी क्षीण हो चुकी है। ऐसे ही श्वास तो हम लेते हैं, लेकिन श्वास लेना भी अधिकांश व्यक्तियों को नहीं आता है। श्वास को अगर हम ठीक से लेना सीख लेंगे, ठीक से नियंत्रित करना सीख लेंगे, तो हमें उसकी जो विराट शक्ति है उसका पता चलेगा कि केवल श्वास के माध्यम से हम प्राणों को ही नहीं पकड़ सकते, प्राणों को ही विस्तार नहीं दे सकते, बल्कि प्राण शक्ति के साथ साथ हम जो स्वर का विज्ञान है उसको भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। जो व्यक्ति आज बिस्तर पर लेटा हुआ है और चाहे वो गठिया की वजह से गाउट हो गया है और वो इतना बढ़ गया है कि शरीर कुछ भी मूवमेंट करने की स्थिति में नहीं है, जड़वत हो गया है, या उसकी मांसपेशियां और उन पर उसका नियंत्रण इतना घट गया है कि वो जानता तो है कि शरीर मेरा है लेकिन मेरे कहे में नहीं है। तो ऐसी
अवस्था से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। हमारे शरीर है लेकिन कब्जे में नहीं है। और बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं, चाहे हमारे फ्रैक्चर्स ही हो गए हैं और उस वजह से नहीं उठ सकते, या फिर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई है तो भी नहीं उठ सकते। नियंत्रण शरीर पर से इतना छूटा है कि हम ये सोचते हैं कि ज़िंदा हैं भी या नहीं हैं। तो उस अवस्था तक पहुँचे हुए व्यक्ति को भी हम योग के माध्यम से अपने आप को रिगेन करने का, पुनः शक्ति से संपन्न करने का, लॉस्ट पावर्स एंड एनर्जीज़ को दोबारा से पा लेने का अवसर दे सकते हैं। उसमें पहली चीज़ होती है मन को मजबूत करना, और मजबूती के लिए जड़ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी दरख्त का। ऐसे ही हम अगर अपनी जड़ से जुड़ करके रहते हैं तो फिर हम दोबारा से मजबूती पा सकते हैं। यानी परम आत्म तत्व से जुड़ करके, परम आत्म तत्व कह रहा हूँ, मैंने परमात्मा अभी नहीं कहा, अपनी ही जो एक तो आत्म तत्व हम बाहर से देखते हैं कि ये मैं हूँ जो दिख रहा है, इस कपड़े को पहने हुए, माला को पहने हुए, फेयर कंप्लेक्शन या डार्क कंप्लेक्शन, व्हीटिश कंप्लेक्शन। और एक होता है फिर और भीतर जाएं तो आत्म तत्व को जानना। और उसका सबसे आसान तरीका है कि आप लेटे लेटे हमिंग साउंड करना शुरू करेंगे। वहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद हम श्वास को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और जो हमिंग साउंड है या जो भी क्रिया हम करेंगे लेटे हुए, उसमें पुनर्माम यानी परम आत्म का ध्यान करते हुए, जो नास्तिक हैं वो भी परम आत्म का ध्यान कर सकते हैं, जो अन्य आस्थाओं के हैं, इतर आस्थाओं के व्यक्ति, वो भी ऐसा कर सकते हैं। और जो जानते हैं कि परमात्मा कुछ है दुनिया में, तो वो परमात्मा के नाम ले सकते हैं और उससे वो ये कह सकते हैं कि पुनर्माम पुनर्माम पुनर्माम। ये एक मंत्र है कि मुझे रिगेन कराइए, मुझे रिगेन कराइए, मुझे फिर से पुनः शक्ति से, ऊर्जा से, प्राण शक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए। ऐसा सकारात्मक निवेदन हम शुरू करें। लेटे हुए करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद क्या कुछ करना है, 2-3 चीज़ें आज मैं बता रहा हूँ, उनको शुरू करेंगे। अगर आपके परिवार में कोई भाई ऐसे हैं जो मेरी इस बात को नहीं देख पा रहे या सुन पा रहे, तो आप उनको मदद करके इस रास्ते पर लगाइए। निश्चित रूप से जैसे डिटोरिएशन की तरफ हमारी यात्रा जा रही है, ऐसे ही वो एलिवेशन की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो ठिठकें, क्योंकि गिरावट से उत्थान की तरफ चलने में भी जरा सी देर के लिए रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। वो ठहरना एक अवसर होता है, तो उस अवसर को प्राप्त करें और उसके बाद फिर यात्रा शुरू करें या कराएं। दोनों काम आप करिएगा, दोनों काम आप करिएगा। देखिए लेट करके कैसे करेंगे, मैं पड़ा हुआ हूँ। शरीर आराम से पड़ा है और कुछ क्रिया नहीं है। इसमें पहली बात हुई कि जो श्वास हमारा चल रहा है, भले ही वो क्षीण श्वास है, कमज़ोर श्वास, उस कमज़ोर श्वास को ही पूरा भरिए। और जब श्वास भरता जाऊंगा तो भरते भरते ओम पुनर्माम पुनर्माम पुनर्माम
मैं इसलिए बोल करके बता रहा हूँ ताकि मन से भी, जब आप मानसिक रूप से भी इसको बोलें तो ऐसे ही बोलें, ओम पुनर्माम पुनर्माम पुनर्माम, ओम पुनर्माम पुनर्माम पुनर्माम, ओम पुनर्माम पुनर्माम पुनर्माम। एक तो ये बात हुई। ऐसा करने से आपके जो पॉजिटिविटी है वो तो आप रिगेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके जो श्वास की लंबाई है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और पूरक करने से आपकी चेतना को नियंत्रित करने वाला जो आपका बुद्धि क्षेत्र है, कपाल क्षेत्र है, वो भी जो नियंत्रण करने वाला है, कंट्रोलर है, वो भी मजबूत होना शुरू हो जाएगा। पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम आप करेंगे कि अपनी शरीर से लेटे लेटे ही अंगड़ाई लेना, क्योंकि अंगड़ाई वो चीज़ है जिससे, ये वो क्रिया है जिससे जड़ पड़े हुए शरीर में, पूरे शरीर में, चाहे वो पीठ वाला क्षेत्र है, चाहे वो ऊपर वाला क्षेत्र है, चाहे वो साइड्स का है, शीर्ष का है, या पाद क्षेत्र है, पैर की तरफ का है, पाद मूल की तरफ जिसको कहते हैं, तलवों की तरफ, पूरा का पूरा शरीर आपका व्यायाम लेने की स्थिति में आ जाता है। उसमें आप सिर्फ पैर को मिलाइए, हाथ को ज़मीन पर ले लीजिए, आराम से, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको अकड़ाना है। जितना आपके अंदर सामर्थ्य है, श्वास भरते जाइए और ऊपर की तरफ इसको खींचते जाइए। पैरों को भी नीचे की तरफ, तो सांस छोड़ते हुए आराम से पूर्व स्थिति में आ जाइए और ढीले छोड़ दीजिए। यानी अगर आप बिल्कुल शैया पर हैं, बिस्तर पर ही हैं, तो भी आपको जो ये प्रयास आपने किया है, इसका फ़ायदा मिलने के लिए विश्रांति ज़रूरी है। जैसे आपने जितनी देर के लिए अपने शरीर को ताना था, उतनी देर के लिए शरीर को शिथिल जरूर छोड़ दीजिए। ये अभ्यास करिए। इसको आप 5, 10 जितना कर सकें, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। किसी भी रोग में आप क्यों ना हो, किसी भी परेशानी की वजह से आप क्यों ना बिस्तर पे पड़े हों, इससे आप लाभान्वित होंगे। 3 बार करिए, 5 बार करिए, 50 बार करिए, क्योंकि आप और अधिक व्यायाम करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उस स्थिति में आने के लिए इस तान आसन, नाम ही इसको मैंने तान आसन बोला है। तान का मतलब होता है ट्यूनिंग। कार बड़ी कीमती है तो भी आपको उसकी ट्यूनिंग करानी पड़ती है। बहुत अच्छे संगीत के वाद्य यंत्र आपके पास में हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो भी आपको ट्यूनिंग करानी पड़ती है, वरना वो भी बेसुरा हो जाता है, बेसुरा बजता है। इस शरीर में भी जो हमारे 10 सिस्टम्स हैं और उनके भी ऊपर हमारा मन बुद्धि अहंकार है, तो उनमें भी ट्यूनिंग होनी जरूरी है। तो ट्यूनिंग करें 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना कर सकें। उसके बाद फिर एक काम करिएगा, थोड़ा आराम में आ जाइएगा। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ, कि कह रहा हूँ काम करने के लिए, जो कि अभी करा नहीं जा रहा, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि वो आराम है आपके लिए। इस तरह सीधे पड़े हुए आप आराम में नहीं होते हैं, क्योंकि जो फीडर है हमारा पेट वाला सिस्टम, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, वो आराम में नहीं है इस समय। वो आराम में होता है जब आप आराम से पैर को ऐसे मोड़ने का अभ्यास कुछ दिन करें, और अगर आप मोड़ सकते हैं तो इनको मोड़ लें, आराम से घसीट के ले आइए,
आप नहीं उठा करके ला सकते, पेट इतना कमज़ोर है, पेट की मांसपेशियाँ इतने कमज़ोर हैं, कूल्हे इतने जकड़ गए हैं, घुटने इतने जकड़ गए हैं, कमर में इतनी ताकत नहीं है कि पैरों को सीधा उठा करके फिर फोल्ड करके यहाँ पे ला सकें, तो आप घसीट करके ले आइए। अब ये जो अवस्था है, पैर मुड़े हुए हैं और पेट बिल्कुल ढीला है, यानी इस समय मणिपुर चक्र पूरा रिलैक्स्ड है। आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, पेट का चेकअप कराने के लिए। अब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, गैजेट्स आ गए, उनसे चेक हो जाता है। पहले ऐसे लिटा करके ही डॉक्टर्स पैर मुड़वा लेते थे और फिर आपके पेट के अलग अलग हिस्सों को वो चेक करते थे कि गॉल ब्लैडर की क्या स्थिति है, स्प्लीन की क्या स्थिति है, इसमें नेवल नाभि की क्या स्थिति है, आंतें कितनी कमज़ोर हैं, कितनी सख्ती आ गई है, बहुत चीज़ें होती थी। तो आप पैर को ऐसे मोड़ करके पेट को ढीला छोड़ दीजिए और अब आपको केवल सांस का ही काम करना है। लेकिन आप देखो कि ये इतनी गजब की क्रिया है कि इसका नाम ही भारत योग की जो क्रियाएं हैं उनमें दिया गया है शक्ति चालिनी मुद्रा। शक्ति चालिनी मुद्रा यानी जो लगभग निष्प्राण शरीर पड़ा हुआ है, आप अपने आप से, कोई बाहर का आदमी आपको प्राण नहीं फूंक सकता, वो आपको अपने भीतर से ही जगाने होते हैं, क्योंकि वो आपके भीतर ही हैं। आपको परम आत्म तत्व से भी खुद ही जुड़ना होगा, क्योंकि वो आप ही हैं, आप ही उसका विस्तार हैं जो बाहर की तरफ है, और आपको अपनी जड़ में जाना होगा। उसके लिए ये जो शक्ति चालिनी मुद्रा है, इसको लेना है। इसमें क्या करना है, सांस का नाता यानी नाक का नाता नाभि से जोड़ दीजिए, नाक का नाता नाभि से और नाभि का नाता नाक से, दो नए आपस में मिल जाएंगे तो नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाएगी। जब दो दो नए मिल रहे हैं तो हम कहते हैं ना कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ना को मिलाओगे तो हाँ ही समझे उसको। श्वास चल रहा है तो इस नाक से श्वास भीतर जा रहा है और नाभि तक उसको वेग देने दो, नाभि को ऊंचा उठते जाने दो, पेट ऊंचा उठता जाएगा और उसका विस्तार चारों तरफ होगा, पीठ भी, ऊपर भी, दाएं भी, बाएं भी, गोलाकार भी, होने दो जो हो रहा है, बस सांस भरते जाओ और नाभि को उभरने दो। फिर सांस क्योंकि कमज़ोर है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, अब इसको निकलने दो, निकलने दो, नाभि को दबने दो, दबने दो, दबने दो। पूरा सांस नाक से छूट जाए और नाभि पूरी नीचे की तरफ धंस जाए कह रहा हूँ, यानी इतना गहरा जाने दो उसको। फिर से ऐसे ही श्वास भरो, फिर से ऐसे ही पेट को ऊंचा 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 होने दो, फिर सांस छूटने दो, इसको नीचा 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 नाभि को होने दो, धंस जाने दो। जितनी बार कर सकते हो करो, आज के लिए यही व्यायाम है। पुनर्माम का जप यानी पॉजिटिविटी में पूरी तरह से खड़े होना, परम आत्म तत्व से पुनर्माम के माध्यम से जुड़ रहना, फिर अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई लेने के बाद जितनी बार ले सके उसको लेना और हर अंगड़ाई के बाद उतनी ही देर आराम भी करना। फिर आराम में आ जाना यानी पैरों को फोल्ड कर लेना और शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करना, जिससे कि शक्ति का संचार आपके शरीर में होना शुरू हो जाए। मणिपुर चक्र से पूरे शरीर में जो आपका जीवनी शक्ति की आभा है उसका विकिरण होना शुरू हो जाए। इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी है
कि श्वास अगर लग रहा है कि अभी इतना नाभि तक पूरा जाके रुक नहीं पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, एक बार करिए, 2-3 सांस नॉर्मल ले लीजिए, फिर दोबारा से कोशिश करिए, फिर 2-3 सांस। अभी तो बिस्तर में ही पड़े हैं, कहीं जाना तो है नहीं, कोई ट्रेन तो पकड़नी नहीं है आपको। तो इतने से आपकी भूख भी बढ़ने लगेगी, आपके अंदर जो रक्त की शुद्धि है वो भी होनी शुरू हो जाएगी, आपके जो टिश्यूज़ हैं, तंतु हैं, जीवन तंतु, उनका जो क्षरण हो रहा था उसकी भी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी। जो शरीर निष्प्राण और पीला पड़ता जा रहा था उसमें अरुणाई लालिमा लौटनी शुरू हो जाएगी। फिर पैर फैला लीजिए और अपने शरीर को आराम दे दीजिए। इतना सा काम शुरू करेंगे, इसके बाद भी कुछ हमें फिर करना होगा, क्योंकि इससे जो आप रिगेन करेंगे तब हम अगली स्थिति में आ जाएंगे। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है।